फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, बिल्कुल बात करेंगे साइकिल शिफ्टिंग में ऐसी सभी डिवाइन फेमिनाइन्स की जिनकी लाइफ में एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो कि मेल बॉडी में है वो कनेक्ट की है। ठीक है जी। और इनके साथ से अब थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है, थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास कर रही हैं, मैनेज करने का प्रयास कर रही हैं, शांति। और अंदर से डिवाइन फेमिनाइन्स, थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में समझिएगा, अगर अंदर से आपको बार बार ऐसा नज़र आ रहा हो कि मैं ये करूँ, काम में ये करूँ, ये ऐड करूँ, ये चीज़ करूँ, ये करूँ, ये आपके इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी है। तो आप थोड़ा सा इनको, अपने इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ा सा पीस वाला, शांति वाला एनर्जी सेंड कीजिए इंटरनल लेवल पर। डियर, बाहरी मैस्कुलिन की ज़रूरत आपको नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझिए रीज़न, ताकि आप इनको पीस में रख करके एक्चुअल में अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा सकें। और दूसरा ऐसा है कि आपके खुद का सेल्फ भी पीस में आ सके। आपको इस वक्त में बहुत लग रहा है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, मुझे कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, मुझे कोई ये बता दे मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। मतलब बहुत ज़्यादा आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, चीज़ें एक का एक आती जा रही है आपकी तरफ। ठीक है। और आप लगातार इन सारी चीज़ों में एक कहूँगी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि घूम रहे हो, या ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली स्टेट है। एक डिसीजन लेने के बारे में सोचते हो तब तक दूसरा कुछ आ जाता है, फिर उसको डिसीजन लेने के बारे में सोचते हो तब तक तीसरा कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इस वक्त अपने इंटरनल मैस्कुलिन की एनर्जीज को कैच कर रही है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बिल्कुल है कि आपके बाहरी मैस्कुलिन भी इसी स्थिति में है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये करूँ, काम में ये कर लूँ, मॉनेटरी गेन करने के लिए ये चीज़ कर लूँ, तो वो सब कर रहे हैं, वो सब चलता जा रहा है उनका। पर हाँ, ये बात है कि आप इस वक्त में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ के प्रति सेंसिटिव हो चुके हो। ठीक है जी। डिवाइन फेमिनाइन साइकिल शिफ्टिंग के दौरान आप पुरानी सारी ही ऐसी चीज़ों को छोड़ रहे हो, सारी ऐसी चीज़ें छूट रही हैं, आपके ऐसे अटैचमेंट्स जिनसे एज सच अभी आपको कोई फ़ायदा नहीं रह गया है, पुरानी चीज़ें छूट रही हैं। और इस छूटने में ये थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाला सीन बन सकता है। ठीक है। नई कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब इस नई चीज़ों में डियर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको ये नया अभी मालूम ना हो पूरी तरह से, या नए में कुछ आपको डाउट्स हों, कैसे, क्या, किस तरह। ये कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये कोई काम है ना, कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कैसे, क्या, किस तरह। पर आपको इस वक्त में मैसेज है कि जो चीज़ें आपने सर्कमस्टांसेस, अपनी स्पेसिफिक लेवल पर चीज़ें डन की है, वो आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। अपनी सारी ही चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लेकर के आइए। ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, पर आप अगर तो अपनी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, लिटरली ये चीज़ें थोड़ी सी आपको परेशान कर देंगे, जिसकी वजह से आपका जो ये पॉजिटिव ऑरा है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते जा रहे हो, उसमें कमी आएगी। ठीक है जी डियर। बात करते हैं उन डिवाइन फेमिनाइन्स की जो कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में कनेक्शन में आए हैं। तो डियर देखो, ऐसा है कि ये व्यक्ति से आप अगर तो इमोशंस में आकर जुड़े रहे हो, बाकायदा ये नेगेटिव काम करेगा। इमोशंस ऐड यहाँ पर नहीं करना आपका वर्क है। ये जो डिवाइन फेमिनाइन आपके सामने डिवाइन मैस्कुलिन बॉडी में है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, आपका काम है इसको सही रास्ते पर पहुँचाना। ठीक है। इस व्यक्ति को आपसे अट्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इस व्यक्ति का एक हाईएस्ट वर्जन रह गए। ठीक है। आप इस व्यक्ति का इमीडिएट फ्यूचर कहूँगी रह गए। ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर होने के नाते इसकी सोल को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा देख, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा होना है। ये अट्रैक्शन पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सन है आपको अच्छी सी बातें, अच्छा सा कुछ कहेंगे, क्योंकि कहेंगे। इनके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज है डिवाइन फेमिनाइन्स, जैसे आपके अंदर पे थे पहले। ठीक है। जिनको अभी आप कुछ परसेंटेज में, कई डिवाइन फेमिनाइन्स या कई तो पूरे ही लेवल पर हील कर चुकी हैं। ठीक है जी। तो इनके अंदर में जो सेल्फ वर्थ इश्यूज है, इनको बहुत ज़्यादा लेवल पर आपने शिफ्ट कराने का काम करना है, बहुत ज़्यादा लेवल पर आपने इनको हील कराने का काम करना है। और उसके बाद आप चीज़ों को ओके कीजिए। अगर आपने किसी भी तरीके से इस व्यक्ति से इमोशंस को जोड़ा, तो बाकायदा डियर आपको फिर क्या होगा ना, थोड़ा सा
पेन होगा और आप पेन के साथ में सारी चीज़ करोगे। करना तो आपको वही है जो करना है, इनको पहुंचाना है अपने पाथ तक, उसके बाद अपने कनेक्शन को रिलीज़ करना है। ठीक है जी डियर। बट ऐसा है कि आप यहाँ पर इमोशनली जुड़कर थोड़ा सा मुश्किलातें अपने लिए खड़ी कर लेंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। यहाँ पर जब आप इस व्यक्ति को अपने पाथ तक पहुँचा दोगे तो आपकी भी 1% की ग्रोथ है। ये एक्चुअल में डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए एक चैलेंज है कि जिन डिवाइन फेमिनाइंस को आप सामने से बता सकते हो कि भैया आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे जर्नी में हो तो आपने ये करना है, जिनको आप बता सकते हो दैट इज़ वेरी गुड, बता दीजिए चीज़ों को कीजिए। जिनको आपने बताया वेरी वेरी गुड। अब इनको आप कैसे बताओगे, इनको कैसे रास्ते पर पहुँचाओगे? ऐसे कुछ चैलेंजिंग वाली डिवाइन फेमिनाइंस भी आपसे इससे पहले कनेक्ट की होंगी, जो हो सकता है कि नहीं लोगों को मालूम हो या कि नहीं लोगों को नहीं मालूम हो सकता है वो फीमेल बॉडी में ही हो। तो आज से यानी इस व्यक्ति से पहले भी ऐसे डिवाइन फेमिनाइंस आपके कनेक्शन में आई है जिनको आपने सही रास्ता दिखाया है, पर वो भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला सिचुएशन तो था। पर ऐसा है कि आप यहाँ से निकले हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, आप आराम से निकले हो, आपने आराम से उनको पहुंचा दिया है। तो जब आप एक एक लेवल के चैलेंजेस को पार करते जाते हो तो तब डिवाइन ने आपको ये एक व्यक्ति इस तरह दिया है जिसकी वजह से आप अपने एक नए चैलेंजेस को फाइट कर पाएंगे। डियर देखो, बड़ा ध्यान से समझिए डिवाइन का गेम। ये आए हैं डिवाइन की मर्जी से, आपको इनको रास्ते पर पहुंचाना है, वो भी डिवाइन की मर्जी से। चैलेंजेस भी डिवाइन ने दिए हैं अपनी मर्जी से, और आप इस चैलेंजेस को फाइट करोगे वो भी डिवाइन की मर्जी से। आपने बस इतना करना है कि फ्लो में आकर के अपनी चीज़ों को ओके करते चले जाना है। यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना कि कैसे किस तरह क्या चीज़ होंगे, इमोशंस नहीं जोड़ने। वैसे भी कई डिवाइन फेमिनाइंस का तो इस मामले में ऐसा एनर्जी है कि वो एक फ्रेंड वाला रूप देखती हैं उसमें, पर कई बार जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉक करते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा जब ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आपको फील हो जाती है, एकदम से अंदर तक वो चीज़ टच कर जाती है। और ये जो अंदर तक टच कर जाती है ना डियर, यही एक वो इमोशंस को बाहर निकालने का काम कर जाएंगी। और एक चीज़ और डिवाइन फेमिनाइंस ध्यान रखें कि इस व्यक्ति से उस वक्त, दिन के उस वक्त नहीं जुड़े जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, या जिस दिन आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो। लो वाइब्रेशन में जब आप होते हो और इस व्यक्ति से कनेक्ट कर लेते हो तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशूज़ है, तो आपके लो वाइब्रेशन में होने पर जो भी सारी चीज़ें आपके अंदर से बाहर आएंगी उस चीज़ों को ये व्यक्ति पोषित कर लेगा। ठीक है जी, उस चीज़ों को पोषित कर लेंगे नाते आप बाकायदा ऐसी चीज़ों को पाएंगे जो कि थोड़ा सा बिट्रेयल, चीटिंग जैसा आपको लगे। कैसे चीटिंग जैसा? ये व्यक्ति समझेंगे कि ठीक है अभी आप चीज़ें ओके कर सकते हो, और आप इनके लिए वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। वो तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से वो सब इमोशनल टॉक आप लोगों के बीच में हुए या जो भी सारी चीज़ें हुई, अदरवाइज़ इस तरह का कुछ रियल में नहीं है ना। बट इनको ऐसा लगेगा कि नहीं अब सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी, लगातार हमारी टॉक वैसे ही होंगी, लगातार हमें क्या कहना चाहिए, ऐसे ही बात करेंगे अब हम। ठीक है, इस मामले से रिलेटेड ये बहुत हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और नेक्स्ट डे जब आपका वाइब्रेशन हाई है, नेक्स्ट डे जब आप अच्छा फील करोगे तो होगा क्या कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपसे वही एक्सपेक्ट करेगा कि देखो लास्ट डे जैसा हमने जिया, लास्ट डे जैसा कॉन्वर्सेशन किया वैसे ही अभी भी करें। आप उस मोड में नहीं होंगे, और आपकी तरफा से जो एक अपनी पूरी पावर में रहने का एनर्जी प्रोजेक्ट होगा इनकी तरफा, उसको ये थोड़ा ईगो समझेंगे। देखो ये लेडी ईगो में आ गई है, ये या खुद हर्टफुल सिचुएशन में आ जाएंगे। इनको लगेगा ये आपने इनको हर्ट कर दिया, या हर्टफुल सिचुएशन। और आपको ये चीज़ बुरी लगेगी डिवाइन फेमिनाइंस, क्योंकि आप इम्पाथ हो, आपको ये बुरी ही लगेगी कि अरे इसको बुरा लग रहा है अगर मैं बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे अच्छे ढंग से बात नहीं कर रही, तो इनको बुरा लग रहा है। फिर आप बात करोगे, वैसे ही बात करोगे। ठीक है, जैसे एक दिन पहले की थी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वैसे ही बात करोगे। मन नहीं होगा तो भी करोगे, पर उस व्यक्ति को वो चीज़ मिलती जाएगी, उस व्यक्ति को वो चीज़ मिलती जाएगी, वो कभी भी अपने रास्ते पर नहीं पहुंचेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि आपने इमोशंस को ऐड नहीं करना है, कम कॉन्वर्सेशन करना है, हर बात का जवाब इस व्यक्ति को नहीं देना है, थोड़ा सा शांति में रहकर ऑपरेट इस व्यक्ति के साथ में करना है, और इसको ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है जो इससे रिलेट करती हो। अब आप इस बात को समझिए कि जब आप सेल्फ वर्थ इशूज़ में उस वक्त थे तो आप किन शब्दों से बाहर निकले, किन शब्दों के द्वारा, चाहे वो शब्द आपने कहीं से भी सुने हो, किसी भी व्यक्ति के मुंह से सुने हो, वो ठीक है, वो शब्द आपने इनको बताने हैं इनकी अपनी भाषा में।
यहाँ पर आप डिवाइन के टेस्ट में कैसे पास होंगे, जब आप ये जानेंगे कि मैंने जिस तरह से अपनी चीज़ों को पाया समझा वैसी ही सोल इस व्यक्ति में है जो कि मेरे साथ अट्रैक्शन ऐसा फील कर रही है। ये अट्रैक्शन अलग लेवल का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर है तो अट्रैक्शन वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन वाला। तो आपको स्पेसिफिक ये समझना है कि अब मुझे इस व्यक्ति को इसी के लेवल पर उतर कर, इसी के लेवल पर शब्दों के चीज़ों को ऐसा प्रोजेक्ट करना है, इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इनको बता करके इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट करनी है जो वो व्यक्ति रियलिटी को वाकई समझ पाए। आप इनके एक्सपीरियंसेस को ऐड करके कोई चीज़ बताओगे, ये समझ जाएंगे डियर। ठीक है जी डियर, तो आपने इस तरह से इनसे एक्ट करना है, इस तरह से चीज़ें आप बढ़ाएंगे। बिल्कुल ये क्लियर कर दूं क्योंकि मुझे गाइडेंस के लिए मैसेज मिला था कि अगर आप थोड़ा भी इमोशंस हुए, इमोशन में डील किया आपने, या इमोशंस आपके बाहर हुए, इमोशनल आप हो गए, तो मानकर चलिए कि आप इनका तो जो कहना चाहिए जो ग्रोथ आपके साइड से होना है वो भी नहीं हो पाएगा, प्लस आप अपनी ग्रोथ को भी लो कर दोगे। वो चीज़ नहीं कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन आपको मैसेज है कि आप अच्छे ढंग से बिना इमोशनल हुए इस व्यक्ति को अपने राह तक पहुँचाइए, जिससे कि आप डिवाइन का दिया गया ये चैलेंज को फाइट कर सके। एक टास्क की तरह इसको लीजिए और चीज़ों को कीजिए। इमोशन यहाँ पर ऐड हुए तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है जी डियर, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।